जनरल संगत सिंह बहुत ही दलेर और बढ़िया इंसान, दलेर किस्म के ऑफिसर, और ऐसे ऑफिसर जो कि एक बार फैसला कर लेते थे दिल में कि मैंने ये काम जीतना है, ये लक्ष्य जीतना है, तो वो कोई भी बाधा उनके रास्ते में नहीं आ सकती थी। अभी इस लड़ाई में उनका लक्ष्य ये था, उनका शुरू से उनका एम ये था कि मैंने ढाका पहुंचना है और ढाका पहुंच के पूरा बांग्लादेश को सरेंडर, पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करवा के बांग्लादेश को आज़ाद करवाना है। तो हालांकि उनको कमांड हेडक्वार्टर्स की तरफ से, उनके बॉस की तरफ से, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की तरफ से यही काम मिला था, टास्क मिला था कि आपने मेघना नदी तक एडवांस करना है, उसको क्रॉस नहीं करना। मेघना नदी तक एडवांस करने के बाद जब वहाँ पहुँच के हमारी फौजें, उनकी फौजें, तो वो कहते कि मैं यहाँ क्यों बैठूँ, जब मैं इसको जंप करके परली तरफ, दूसरी तरफ सड़क खाली पड़ी है, मैं एडवांस करके ढाका क्यों ना पहुँचूँ। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने कोशिश की, उसको बोला कि संगत ये नहीं करना, तुम्हें ये तुम्हारा टास्क नहीं है। तो उसने बोला जग्गी मुझे बताओ, जब मैं जो मेरे को काम दिया है उससे बढ़ के मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसका नतीजा, तो मुझे क्यों रोक रहे हो, लेट मी गो। तो उन्होंने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हुक्म के बावजूद ये काम किया। बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर ये ना करते, जनरल संगत सिंह ये स्टेप ना लेते, तो हो सकता है कि बांग्लादेश आज़ादी ही ना होता, सिर्फ स्टेलमेट हो जाता। जैसे 1965 का पाकिस्तान का और इंडिया का लड़ाई तकरीबन बराबर रहा, ये लड़ाई भी बराबर होता। क्योंकि दूसरी तरफ से अमेरिका का प्रेशर बहुत पड़ रहा था इंटरनेशनल फोरम में और यूनाइटेड नेशंस में, कि अमेरिका की तरफ से और कुछ और देशों की तरफ से कोशिश ये थी कि इनका सीज़ फायर करवा दिया जाए। और उनका 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में एडवांस कर रहा था इंडिया की तरफ, और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से ये सीज़ फायर हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज़ फायर होने के बाद अपनी अपनी फ़ौजें वापस चली जाए और बांग्लादेश नहीं बनता, ईस्ट पाकिस्तान ही रहता। या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता कि याह्या खां इतना मान जाता कि ओके, ईस्ट पाकिस्तान में जो जनरल अपना शेख मुजीबुर रहमान वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना मान जाता। और ये भी हो सकता था कि शेख मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता, लेकिन बांग्लादेश आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान वैसे का वैसे रहता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया। जब मेघना नदी तक 4 कोर की डिवीज़न, 57 डिवीज़न, जिसमें मैं भी शामिल था, जब 57 डिवीज़न ब्राह्मणबाड़िया तक पहुँचे 7 तारीख की शाम को, 7 दिसंबर की शाम को, तो हमारा ये अंदेशा था कि ब्राह्मणबाड़िया के ऊपर दुश्मन हमने फाइट देखा, काफ़ी अच्छी डिफेंसेस बना के हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि दुश्मन तो भाग गया, रातों रात 7 और 8 की रात को खाली करके आगे निकल गया आशुगंज और भैरवबाद की तरफ। तो उनका पीछा किया, उसका पीछा करते करते 8 तारीख सुबह हमारी 311 ब्रिगेड की तीनों पलटन आशुगंज तक जाके उनको पकड़ लिया। और पाकिस्तान को ये डर था कि पीछे पीछे हमारे आ रहे हैं और आगे ब्रिज है, एक ही ब्रिज था आशुगंज और मेघना के। आशुगंज एक छोटा सा टाउन था, मेघना नदी के ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ उससे भी बड़ा टाउन था, उसको बोलते बहरम बाज़ार। तो ये दोनों शहरों को मिलाता हुआ वो रेलवे का ब्रिज था। पाकिस्तानियों ने 9 तारीख सुबह
ये ब्रिज को तोड़ दिया। उनका ये डर था कि इंडियन फोर्सेस के हाथ में आ गया ब्रिज, तो ये हमको ब्रिज का यूज़ करके हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जब वो ब्रिज को तोड़ दिया तो उसी वक्त जनरल सगत को पता लग गया कि अभी हम ब्रिज को क्रॉस करके तो परली तरफ जा नहीं सकते दूसरी तरफ, और वैसे भी बड़ा मुश्किल है, उधर पूरी दुश्मन की डिफेंसेस हैं, एनिमी की 14 डिवीज़न उधर बैठी है, 14 डिवीज़न का एक ब्रिगेड और ब्रिगेड से भी ज़्यादा, बहुत तगड़ी डिफेंसेस, अच्छी डिफेंसेस बना के बैठे हैं। तो हमारे जनरल सगत ने ये देखा कि हमारा कोई चांस नहीं है कि अपोज रिवर क्रॉसिंग करना। अपोज रिवर क्रॉसिंग मतलब दूसरे किनारे पर दुश्मन बैठा है, हम इधर से तैर के बोट्स में या किसी भी तरीके से जाएं और उसके ऊपर हमला करें, बहुत मुश्किल, वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन। उसमें बहुत कैजुअल्टी होती है हमारी, ना ही हमारे पास इतनी बोट्स या इतना और साजो सामान था। तो अपोज रिवर क्रॉसिंग तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बारे में जनरल सगत सिंह 9 तारीख आने से पहले पहले बहुत कुछ सोच रहे थे अपने दिमाग में कि मैं कैसे क्रॉस करूँगा। उनके जो एयरफोर्स के एडवाइज़र थे ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, वो बाद में एयर वाइस मार्शल बन के रिटायर हुए और इसी साल अभी उनकी कुछ महीने पहले डेथ हुई है। वो भी बहुत ही बहादुर आदमी और बहुत दलेर आदमी और बहुत आगे बढ़ने वाले आदमी। सगत सिंह और चंदन सिंह दोनों की टीम बहुत बढ़िया थी, दोनों का सोचना एक जैसा था। चंदन सिंह ने पूरा सपोर्ट दिया इनके आइडिया को कि हम मेघना नदी को हेलीकॉप्टर के ज़रिए क्रॉस करेंगे। तो चंदन सिंह जो एयरफोर्स का रिस्पॉन्सिबल बंदा था, जो एयरफोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जब सगत सिंह ने उनको बोला कि चंदन क्या हम ये कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक स्क्वाड्रन है हेलीकॉप्टर का, तो क्या उनको इस्तेमाल करके दूसरी तरफ हम अपनी फोर्सेस को लैंड कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ, ये हम कर सकते हैं। हमारे पायलट, हालांकि बहुत से पायलट इस काम के लिए तैयार नहीं हैं, ट्रेंड नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे शुरू करेंगे ट्रेनिंग हो जाएगी बीच में। तो चंदन सिंह ने पूरा सपोर्ट दिया और सगत सिंह ने बोला ठीक है, और उधर से जो इनके बॉस थे जनरल जगजीत सिंह, उन्होंने मना किया कि ये बहुत ख़तरनाक काम है, यू विल गेट इनटू डिफ़िकल्टी ऑन द अदर साइड। सो सगत ने बोला कोई बात नहीं, मैंने डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगा लिया है कितना डिफ़िकल्ट होगा, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। तो सगत सिंह ने रिस्क लिया और रिस्क जो है वो ठीक पड़ गया। रिस्क लेने से, अगर ये ना रिस्क लेते तो बांग्लादेश पूरा आज़ाद नहीं होता और इतनी जल्दी तो सीज़ फायर होता ही नहीं।